बोलते हो तो 26 लेटर्स का 44 साउंड है। भाई 44 साउंड हो कैसे गया, है ना, वो तो पता चले। पहले 44 साउंड हो कैसे गया, देखो जरा। ए का साउंड, कितना साउंड है ए का, ध्यान से सुनना। जब आप ए का नाम, ए का प्रोनाउंसिएशन कहते हो, आम, हाँ देखो, आम बोला बेटा, फॉर्म 8 तो ए साउंड आ रहा है। और अ का भी साउंड देखो ना, आम यानी आ, पूरा आ बड़ा वाला आ रहा है, कार आ बड़ा वाला आ, है ना। तो ये साउंड आपको बता रहा है कि भाई ए का साउंड आ भी है, ए भी है, ए भी है ना। कार आ है, ठीक है ना। देखो एप्पल, एट, गधे को कहते हैं एस, है ना। तो फिर ए आ रहा। और देखो एस, इक्का को जो कहते हैं एस, एल एक प्रकार का बियर होता है। देखो प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मेरा कैपिटल एंड स्मॉल लेटर लिखने का जो तरीका है, आप देखो कैपिटल लेटर तो आपको दिख रहा है, लेकिन स्मॉल लेटर मैंने अपने हाथ से बनाया, ऐसे एक, ठीक है। लिखने का तरीका आना चाहिए। फाइन, समझ में आया, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो इसमें हमने देखा कि ए का प्रोनाउंसिएशन 3 है, बी का आ, बी का साउंड ब आता है बेटा, बलून, ब आया, बैलून नहीं बोलते, इट्स बलून, ठीक है। बबून, देखो आपको सब फोटो के साथ बना रहे हैं। एंड बस्ट, बस्ट क्या है बेटा, ये बस्ट जब भी कोई मूर्ति का बस्ट रहता है आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहेगा बस, ठीक है। तो वो देखो BUST, ब का प्रोनाउंसिएशन भी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप सी, बेटा जनरली देखना सी के बाद ए यू या ओ होगा, मैं हमेशा नहीं कहूँगी, इसके एक्सेप्शंस भी बहुत सारे बेटा, ठीक है ना। याद रखना, अगर आप सी के बाद, सी का प्रोनाउंसिएशन क भी आता है, सी का स भी आता है, लेकिन अगर सी के बाद, मैं हमेशा तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप देखोगे कि सी के बाद ए है, ओ है और यू है, तो बेटा क का प्रोनाउंसिएशन होता है। ये तीनों के केस में अगर सी के बाद ए है, ओ है या यू है, हालांकि मैं हमेशा नहीं कहूँगी क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। तो देखो क का प्रोनाउंसिएशन आता है, जैसे कैट, कब एंड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सी के बाद और बाकी लेटर्स होते हैं तो स का प्रोनाउंसिएशन देता है। देखो सेल एंड सिगरेट, है ना। देखो सिगार में ETTE लगाए हैं, प्रोनाउंसिएशन सुनना, सिगार में सिगारेट कर दिए ना तो सिगरेट बन गया। क्या रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वर्ड को जैसे प्रोनाउंस कर रहे हो उसके साथ कुछ और लेटर लगा तो वो का उसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम निकलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ब्रेक, है ना, और इसको कहते हैं फास्ट, लेकिन जब ये जुड़ जाता है तो होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता, है ना। इसको हम कहते हैं वेजी और इसको कहते हैं टेबल, लेकिन ये वेजिटेबल नहीं होता है, इट्स वेजिटेबल, है ना। इसको हम कहते हैं एक्सटेम और PORE को कहते हैं पोर, जब बिना प्रिपरेशन का भाषण देते हैं तो, लेकिन ये एक्सटेम्पोर नहीं है, ये एक्सटेम्परे है, एक्सटेम्पोर नहीं होता। उसी तरह से अगर हम कहें एपी और TOME टोम होता है, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन आता है एपिटमी, ठीक है। इसलिए याद रखना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग वर्ड का जो प्रोनाउंस करने का तरीका है उसका प्रोनाउंसिएशन मिला के भी सेम होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देख रहे हो सिगार है लेकिन सिगरेट, समझ में आया। जनरली O, U और A सी के बाद आता है तो वो क का प्रोनाउंसिएशन देता है। देखो ध्यान से, मुझे लगता है जहाँ तक मैं जानती हूँ अभी आप लोग मैक्सिमम लोगों को ये पता भी नहीं होगा। सच कहना पता था, यस या नो बताओ तो, यस या नो कमेंट करके बताओ, हाँ पता था, जल्दी बताओ तो, बोलो। एपिटमी का मतलब होता है बेटा जो परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं किसी के बारे में कहूँ कि भाई इतना बढ़िया उसने काम किया है, जैसे सुषमा स्वराज की बात करना है, या अगर मैं इंदिरा गांधी की बात करूँ, भाई एपिटमी ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट, परफेक्ट एग्जाम्पल, नो देखो बहुत वो है ना। चलो आगे चलें। नेक्स्ट डी, बेटा जब आप प्रोनाउंस करते हो ना तो बेटा बहुत ठोक बजा के मत बोला करो, डॉट ह ड ढ, इतना ड निकालने की जरूरत नहीं है ना। डी फॉर डॉग, डॉग ड इतना हार्ड मत करो, इसको आप कहते हैं ना हार्डनेस ले आए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, थोड़ा सॉफ्ट बनाओ। इसीलिए डी फॉर डक, डॉक्टर, डस्ट, डिस्टर्ब, डॉग नहीं डॉग, पोलाइट, थोड़ा सा सॉफ्ट, लेकिन देखो प्रोनाउंसिएशन तो ड ही आता है। और देखो मैंने क्या कहा था, ए ऐसे लिखने कहा था, है ना, तो डी कैसे लिखेंगे, ऐसे, तो फिर ओ कैसे लिखाएगा,
तो सब वैसे ही चल रहा है, देख रहे हो, राइट। नेक्स्ट आप ई। बेटा ई का प्रोनाउंसिएशन ई नहीं आता हर जगह, ई का प्रोनाउंसिएशन ए आता है। जैसे ई फॉर ईस्ट, ये तो सही है। ई फॉर इक्वल, ई तो सही है। लेकिन ई फॉर एग, इंजीनियर, बेटा इंजीनियर नहीं है ये, इट्स इंजीनियर, ठीक है। एस के, एस के, एंड्योर, बर्दाश्त करना, एंड्योर, है ना। एग्जाम ए, एंड टारगेट, यहाँ पे भी गेट ए आ रहा है। देखो इंजीनियर बोलते थे, बस हाथ उठा के बताओ। इंजीनियर बोलने वाले थम्स डाउन करो, और इंजीनियर बोलने वाले हाथ उठाओ, करके दिखाओ तो। एफ, हवा निकल रहा है। एफ, हा, हा, या कौन सा हा? बेटा ये नहीं, ये तो हिंदी वाला हा है। यस दीपक, देखो इसने हाथ उठा दिया। हिंदी वाला हा होता है बेटा, हा। इंग्लिश वाला हवा निकल रहा है मुझसे, फा, फा। इसीलिए देखो कितनी लोग कह रहे हो ऐसे नहीं जानते थे, वेरी गुड। तो मैंने बता दिया आपको, अब सुनो ध्यान से बेटा। बहुत सारे आप में से लोग कहते हैं माई फादर्स नेम इज, एक तो इज को इज बोलते हैं, प्लस फा का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में फा होता है। ये जो है ना हिंदी वाले, सुनो ध्यान से, पा, हा, बा, भा, मा, ये ओ जब चिपकाते तब निकलता है। इंग्लिश में फा होता है। जैसे देखो फ्लाई, लाई नहीं, फ्लाई, फ्लावर, समझ में आया? चलो एक और प्रोनाउंसिएशन पूछती हूँ मैं। इसका प्रोनाउंसिएशन FLOUR, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लोर होता है कि फ्लावर होता है? क्या बताओगे मुझे? हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन आटा का। फर्श होता है FLOOR होता है कि FLOWER? क्या प्रोनाउंसिएशन होता है मुझे बताना तो। आ जाओ। फेस, फेस नहीं, फेस, समझ में आ गया? एंड फास्ट, बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी वाले होते हैं ना, याद रखना बेटा, हिंदी वाला ये फा है, हिंदी वाला फा, और ये है फा। ओके। शुभम, अंशिका, देख लो। आशुतोष, थैंक यू बेटा। सुनो, शुभम एंड अंशिका, बस यही दो लोग सही लिखना चाहिए। इट इज़ नॉट फ्लोर, इट इज़ फ्लावर। आटा का प्रोनाउंसिएशन फ्लोर नहीं होता, आटा का प्रोनाउंसिएशन फ्लावर होता है। आटा का प्रोनाउंसिएशन फ्लोर नहीं होता, फ्लावर होता है। मोटिवेशन SSC, यस नेहा, समझ में आ गया? तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, आटे को आप मत कहना फ्लोर, इट इज़ फ्लावर, ठीक है? क्लियर? अब आओ, देखो ध्यान से, मैंने कहा फ, अब ध्यान से देखना बेटा। कहते हैं ना फूल, गुलाब का फूल, बेटा गुलाब का फूल होता है ना? गाना सुने हो, फूल तुम्हें भेजा है घर। बेटा प्रोनाउंसिएशन सुनना, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे जो गायक गायिका होते हैं ना, वो लेटर्स पे प्रोनाउंसिएशन पे बहुत जोर देते हैं। उसमें है फूल तुम्हें भेजा है घर में, बेटा फूल फ्लावर, और ये फूल मुर्ग, फूल, फूल मुर्ग। फैल जाना, सब चीज़ फैल गया है, ध्यान से सुनना बेटा, सब चीज़ फैल गया है, फैल जाना, और वो एग्ज़ाम में फेल हो गया है, फेल, समझ में आया है ना? इसको अच्छे से फेंट दो, कहते हैं ना अंडे को फेंट दो, कहते हैं ना फेंटना, फेंट दो। और फेंट, हैट और फेंट, इसे फेंक दो, फेंक, हाँ बोल रही हूँ मैं बेटा, इसको फेंक दो, और यहाँ पे फेंक दो, फेंक दो बोलते हैं ना, इसको फेंक दो, और ये फेंक, इसको फेंक दो, या ये जो है फेक है बेटा, वो हाँ वाला प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। यहाँ पे फेक, फेट, फेल एंड फूल, देखो ध्यान से, समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? राइट? ये है बेटा एफ और हा और एफ में डिफरेंस। नेक्स्ट आओ बेटा, अभी आप लोग आशुतोष बार बार मत लिखिए, बाकी को लिखने का मौका दीजिए। नेक्स्ट आओ जी, बेटा जी से प्रोनाउंस देखो कैसे बना, वैसे ही एक ही तरह ही जोड़े हैं, ऐसे किया, राइट? ये जी। साउंड क्या है जी का? ध्यान से देखो, साउंड इज क, पहले तो साउंड है इसका क। कोट, गोल, गेस्ट एंड को,
लेकिन कई बार ग नहीं ज भी प्रोनाउंसिएशन आता है, जैसे जेल, जेम, जेस्चर। आपका हाव भाव जो होते हैं, चेहरे के हाथ के एक्सप्रेशन वगैरह जो होते हैं ना, वो उसको कहते हैं ना फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स। वही देखो, ये जी का प्रोनाउंसिएशन कैसे था, समझ में आ गया ना? ज और ग दोनों होता है। जेम समझते हो ना, कोई भी नगीना होता है उसको जेम कहते हैं, ठीक है? देखो प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखो। एच, कुछ लोग हेच बोलते हैं, पता नहीं हाँ क्यों निकालते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। बेटा एच है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। हाँ का प्रोनाउंसिएशन तब आएगा जब आप वर्ड में आओगे। हिस्ट्री, हॉल। अब देखो ये जो हरियाणा तरफ वाले, ये हॉल को होल बोल देते हैं, और ये जाता है धीरे धीरे कहाँ, यूपी पहुँचते पहुँचते ये इलाहाबाद तक जाते जाते ये हॉल का हाल हो जाता है। नहीं भैया, ये हॉल है, होल इज HOLE, ठीक है। और होस्ट एंड हाउस, ह का प्रोनाउंसिएशन आता है जब उसके वर्ड बनते हैं, इसलिए इसको एच नहीं, ये एच है, एच। हाउस जब वर्ड बना तब ह का प्रोनाउंसिएशन आया, ठीक है। नेक्स्ट आओ आई। आई का प्रोनाउंसिएशन बेटा दो होता है, आई भी होता है और ई भी होता है। आई फॉर इडियट, आई फॉर इम्पॉर्ट। देखो आई फॉर इन, आई फॉर इंटरेस्ट, लेकिन आई फॉर आई भी होता है बेटा, आइडेंटिटी। आई फॉर आइडिया एंड आई फॉर आइसोलेट, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, मैं ठीक कर दूँ एक सेकेंड। देखो ये इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आई, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आओ, देखो समझ में आया? आई फॉर आइडेंटिटी, आई फॉर आइडिया एंड आई फॉर आइसोलेट। देखो आई का प्रोनाउंसिएशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ जे, बेटा जे फॉर जंप, जे फॉर जूनियर, जे फॉर जनवरी। बेटा प्रोनाउंसिएशन अब ध्यान से सुनना, जो मैं मंथ का प्रोनाउंसिएशन करूँगी। जनवरी, जनवरी नहीं, जनवरी। फेब्रुअरी, फरवरी नहीं। मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं। मई, जून, जुलाई। अगस्त, अगस्त नहीं। सितंबर, सितंबर नहीं। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर नहीं, दिसंबर। समझ में आया? देखो जस्ट, जग, जून एंड जंप। जग का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, देखो, ठीक है। कोविड के टाइम भगवान करे हमारे अगले 5 पुश्तों को ये किट ना देखने को कभी मिले, नहीं। देखो नेक्स्ट एल, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, मेमना को कहते हैं। एल फॉर लायन, बेटा कुछ लोग लॉयन बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों बोलते हैं। लॉयन कहाँ से आया वर्ड, मुझे समझ में नहीं आया। एल फॉर लायन, एल फॉर लाइट, एल फॉर लैम्प एंड एल फॉर लैम्प। कुछ लोग हार्ट को हर्ट बोलते हैं, पता नहीं क्यों। भाई दिल है, हार्ट, हर्ट नहीं। हर्ट तो HURT है, जो आप किसी को हर्ट करते हो तो। समझ में आया? सो दिस इज लायन नॉट लॉयन, ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट आओ बेटा एम। देखो एम कैसे लिखा गया, एम लिखने का आप तरीका देखो। देखो एम लिखते हैं ऐसे, एन लिखते हैं ऐसे। एम देख रहे हो, एन, ठीक है। एम फॉर म है प्रोनाउंसिएशन इसका। मंकी, बेटा इसको मंकी नहीं कहते, इसको मंकी नहीं, इसको मंकी कहते हैं। इसको मॉन्क नहीं कहते, इसको मंक कहते हैं, है ना। जो मठ वगैरह में रहते हैं ना, उसको मंक कहते हैं, मंकी नहीं कहते हैं। मैन कहते हैं, बेटा ये मैन है और ये प्लूरल मैन है। मैन का मतलब इंसान भी होता है, और मेट जिसके साथ आप मिलने जाते हो ना, आप जिससे मिलते हो, बेटा इसका मीनिंग मेट का मतलब साथी होता है। मेट का मतलब साथी होता है, याद रखना। प्रोनाउंसिएशन मंकी एंड डोंकी, मंकी मॉन्की नहीं, एंड डोंकी डंकी नहीं। प्रोनाउंसिएशन सुन लो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट आओ एन। मैंने क्या कहा था, एम जब लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख रहे हो, एन लिख रहे हो तो ऐसे लिख लो बस। एन न का प्रोनाउंसिएशन आता है बेटा, न का प्रोनाउंसिएशन आता है। एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नोज,
N for neck, N for name. देखो N for न का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, न का प्रोनाउंसिएशन है न, देखो क्लियर। क्लियर। एंड फॉर नोज, नेस्ट, सब में न का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, देखो। अब आओ ओ, बेटा ओ का प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा देखना। ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ भी आता है, जैसे ऑक्स, ओल्ड, ऑप्ट एंड ऑरेंज। बेटा ओ का प्रोनाउंसिएशन भी आता है, जैसे अनियन, कुछ लोग कहते हैं इसको ओनियन, बिल्कुल गंदा घटिया लगता है सुन के, इट्स अनियन। मैंने क्या कहा था, मंकी, देखो ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। मंडे, सोमवार को क्या कहते हैं, मंडे। एंड मनी, अब आते हैं डेज के नाम पे, ध्यान से देखना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, बेटा वेडनेसडे नहीं बोलते, वेंसडे, थर्सडे, आर साइलेंट है, फ्राइडे, सैटरडे, पता नहीं दिल्ली में क्यों सैटरडे क्यों बोलते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता। एंड अगेन संडे, हो गया, समझ में आया। देखो मंकी, मनी, मोनी नहीं होता, अनियन, ओनियन, प्लीज मत बोलना। कुछ लोग इसको पता नहीं क्यों OWN, ये ओन है, ठीक है। एंड याद रखना बेटा WON, ये वन है, ONE और WON, ये दोनों का साउंड सेम साउंड है। OWN ओन है, लेकिन WON वन है, ये वन और ये वन, दोनों का साउंड सेम है। समझ में आया। मोटिवेशन में डाल दूँ बेटा, टेलीग्राम में डाल दूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट, P फॉर पेन, P फॉर प्लांट, P फॉर पेन, P फॉर पास्ट। देखो P फॉर पैन, बेटा ये पैन है और ये पेन है, पैन पेन, सुनो ध्यान से तभी बोल पाओगे। पैन पेन, तो ई तो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसका, ए आया तो पैन, ई आया तो पेन, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका प, ठीक है। क्यू, बेटा क्यू ऐसा लेटर है जिसके बाद हमेशा आपको इंग्लिश में यू दिखेगा, ठीक है। क्वीन, क्यू, देखो ये क्यू है, और क्यू के बाद अगर यू ई नहीं लगाओ तब भी तो प्रोनाउंसिएशन क्यू ही निकलेगा, लेकिन जो कतार होता है ना उसको क्यू कहते हैं। क्वेस्ट जैसे होता है कोई चीज़ चाहत जो होता है जानने की, यानी आप चाहते हो वो चीज़ जानना, बेसिकली एग्जैक्टली प्रार्थना नहीं होता इसका मतलब, लेकिन जैसे क्वेस्ट फॉर नॉलेज यानी आपकी चाहत जो होती है। एंड क्वेश्चन, देखो क्यू फॉर क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, ठीक है। इसका आपको PDF में कल दूँगी, जो भी इसमें थोड़ा बहुत मुझे कुछ एडिशन करना है वो करके मैं कल दूँगी। नेक्स्ट आओ आर का प्रोनाउंसिएशन र आता है हर जगह, रस्ट, जंग लगना, आर यू है, देखो यू का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आ रहा है। रेन, बारिश, रैट एंड रूट, देखो उसके बाद का जो लेटर है ना उसको र और रू कर दे रहा है, वरना आर का प्रोनाउंसिएशन आर, ठीक है। नेक्स्ट आइए स, इसका प्रोनाउंसिएशन 3 निकलता है, स, श एंड ज, स, श एंड ज, ज नहीं ज, देखो ध्यान से। स फॉर स्नेक, सेल, स्लेट, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ S फॉर शुगर, श्योर, देखो S है, शिमला SIMLA है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है SHIMLA, श का, देखो। एंड साउंड, ध्यान से देखना, साउंड में स का प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन पॉइजन, ज, एस का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ज निकल रहा है, पॉइज, ज, देख रहे हो, यानी श, स और ज 3 उच्चारण निकलता है इसका, देखो। नेक्स्ट आओ टी का प्रोनाउंसिएशन बेटा ट निकलता है बस, टी फॉर टब, देख लो, टी फॉर टेल, टी फॉर टेस्ट, टी का प्रोनाउंसिएशन सिर्फ ट निकलता है, ट, ठीक है। टोमेटो, इतना नहीं बोला करो, इट्स टोमेटो। पोटैटो नहीं भैया, इट्स पोटैटो। ट का प्रोनाउंसिएशन ऐसा ट और ड ढ बजा के बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ यू, प्रोनाउंसिएशन 2 है इसका, यू भी है और अ भी है। यू फॉर अम्ब्रेला, आया, यू फॉर यूनिवर्सिटी, यू आया, देखो यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला, यूनिट, अंडरस्टैंड, यूजफुल, ठीक है, समझ में आ रहा है। यू का प्रोनाउंसिएशन यू भी है और अ भी, ठीक है, इसीलिए
हर जगह पे आपको कई बार 2 प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, कभी 3 मिलेगा तो कभी 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट आओ वी अब सुनो ध्यान से बेटा, एक बहुत यूज़फुल टिप है। डब्ल्यू का जब प्रोनाउंसिएशन आता है तो होंठ बोल होता है, और वी का प्रोनाउंसिएशन जब आता है तो आप नीचे का लिप है ना बाइट करते हो थोड़ा सा, जैसे वी फॉर वैन, देखा, वी फॉर वैन, WON वन, कहते हैं किस योर डब्ल्यूज एंड बाइट योर वीज। किस मतलब गोल बनाते, बाइट तो काट, है ना। वी फॉर, अगर आप कहोगे कि वी फॉर विक्टर, देखो समझ में आया, वी फॉर, अच्छा ये बहुत अच्छा है। अब देखते हो ना एसी वगैरह में वो हवा निकलने के लिए या ऐसा जाली बना रहता है, उसको कहते हैं बेटा वेंट, क्या वेंट, और WENT वेंट, प्रोनाउंसिएशन वेंट, जाना, वो का सेकेंड फॉर्म क्या है वेंट, और ये क्या है वेंट, समझ में आया। नेक्स्ट आओ W, जब आपको विदेशी लोगों से डर लगता है ना तो जेनोफोबिया, बेटा एक्स है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसको बोलते कैसे, ये वर्ड में आता है जेनोफोबिया, एक्समस, यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे ज, एक्स रे, देखो एक्स से बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड वाई कैसे लिखा, ऐसे, देखो या आता है इसका प्रोनाउंसिएशन येलो, येल चिल्लाने के लिए येल, एंड ईस्ट, देख रहे हो। एंड जेड का प्रोनाउंसिएशन बेटा ज आता है, ज जॉनी, ज, जीरो, क्विज, क्विज कहते हैं, क्विज नहीं कहते, क्विज, जेब्रा, अमेरिकन इसको जीब्रा कहते हैं, वो भी चलता है। एंड जील, उत्साह, जील मतलब उत्साह, जोश। सो ये मैंने आज आपको कराया बेटा, मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाया है कि किस तरह से आप उच्चारण करके आप सबका प्रोनाउंसिएशन